अच्छा बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। और इसी दुर्वा किताब भाग 3 से हम कक्षा 8 के लिए हिंदी पाठ्य पुस्तक का दूसरी पाठ पढ़ते हैं। इस पाठ में पहले मुझे लगता है कि हम पहले से ही शब्द का अर्थ जान लेते हैं। इस पाठ में जो भी शब्द आता है उसके कुछ शब्दों के अर्थ यहाँ पे जान लेते हैं जो हम नया समझ रहे हैं। पहला है सराय। सराय यानी कि यात्रियों के लिए कुछ समय रुकने के लिए बनाया हुआ जगह, मुसाफिर का खाना। और डेरा रहने की जगह, जहाँ पे रुक सकते हैं, जैसे टूरिस्ट बंगलो कहते हैं वैसे। शोर, हल्ला, कोलाहल, यानी कि जैसे गलाटा करते हैं, बहुत नॉइस करते हैं। धमा चौकड़ी, उछल कूद मीन्स जंप एंड रन, ऐसे जब कर रहे होते हैं तो बहुत शोर मचता है। अंगीठी, आग रखने का बर्तन। कसरत, व्यायाम। छावनी, जहाँ सेना या पुलिस रहती हो, उसे शिविर भी कहते हैं। रोशनदान यानी कि रोशनी, यानी कि सूर्य की रोशनी या रोशनी आने के लिए बनाई हुई एक खिड़की। बिछावन, बिस्तर। उबल पड़ना, गुस्सा होना। हुक्म, आदेश, ऑर्डर्स देना। अक्ल, बुद्धि। इर्द गिर्द, आसपास, यानी कि आसपास, नियर वन। ठिगलिया, छेद बंद करने के लिए टांका गया कपड़े का टुकड़ा, पैबंद। निरीक्षण, जांच एंड ऑल्सो वेटिंग एंड सर्चिंग। सो इन शब्दों का उपयोग इस पाठ में किया गया है, इसलिए पाठ शुरू करने से पहले मैं इस शब्दार्थ को आपको वाकिफ़ कराना चाहती हूँ। अगर आपको उस शब्द का अर्थ ना समझ में आए जब पढ़ते रहते हो तो फिर से इसे दोहरा देना और वीडियो के पहले भाग में लेकर आना, और आपको इस वीडियो में जो भी पाठ है पढ़ाया गया है उसका शब्द का अर्थ आप समझ पाएंगे। तो शुरू करते हैं दो गौरैया की पाठ। यहाँ पे इस पाठ में हम जानते हैं कि दो पंछियाँ कैसे एक घर में आकर अपना घोंसला बनाती है, और जब उसका मालिक, घर का मालिक उसे निकालना चाहता है पहले, बाद में जब पता चलता है कि उन्होंने वहाँ पे नेस्ट बनाकर अपने बच्चों को जन्म दे दिया है, और जब वो बच्चे चू चू करने लगते हैं तो वो मालिक कैसे अपना हार मानकर उस बच्चों को और माता पिता को मिलजुलते देखकर खुशी का एहसास लेता है। तो चलते हैं अभी पढ़ने के लिए इस पाठ का। घर में हम 3 ही व्यक्ति रहते हैं, माँ, पिताजी और मैं। पर पिताजी कहते हैं कि यह घर सराय बना हुआ है, हम तो जैसे यहाँ मेहमान हैं, घर के मालिक तो कोई दूसरे ही है। जब टूरिस्ट बंगलों का मालिक अगर आता है और उसके लिए जगह नहीं, सिर्फ टूरिस्ट जो है उन्हीं को जगह मिल सकती है और उसके लिए कई और जगह बनानी पड़ती है ठहरने के लिए, तब ऐसे ही महसूस होता है। यानी कि सराय, यानी यहाँ पे इस शब्द का मैंने पहले ही अर्थ आपको बता चुकी हूँ कि जहाँ पे कोई और मेहमान को ठहरने की जगह को सराय कहते हैं। आंगन में आम का पेड़ है, तरह तरह के पक्षी उस पर डेरा डाले रहते हैं। जो भी पक्षी पहाड़ियों घाटियों पर से उड़ता हुआ दिल्ली पहुंचता है, पिताजी कहते हैं, वही सीधा हमारे घर पहुंच जाता है, जैसे हमारे घर का पता लिखवा कर लाया हो। यहाँ कभी तोते पहुंच जाते हैं तो कभी कौवे और कभी तरह तरह की गौरैया, और शोर मचाते हैं कि कानों के पर्दे फट जाए, पर लोग कहते हैं फिर पक्षी गा रहे हैं। यहाँ पे आंगन, यानी कि घर का आंगन में उनके यहाँ पे गार्डन जो है, वहाँ पे आम का
पेड़ है। तरह तरह की पक्षी उस पर डेरा डाले रहते हैं, यानी कि कुछ बहुत सी तरह से पक्षी वहाँ पे आकर अपना घर बसा रहे हैं। जो भी पक्षी पहाड़ियों घाटियों पर से उड़ता हुआ दिल्ली पहुंचता है, पिताजी कहते हैं कि वह सीधा हमारे घर पहुंच जाते हैं जैसे लिखवा कर लाया हो। यानी कि वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे व्यंग्य कर रहे हैं कि उन पक्षियाँ जो कहीं और से आते हैं तो इस घर का पता लेकर आए हैं किसी और से, और इसीलिए वो सीधा हमारे घर में ही पहुंच जाते हैं। यहाँ पे कौन कौन सी पक्षी आते हैं देखिए, यहाँ पे बोलते हैं कभी तोते पहुंच जाते हैं तो कभी कौवे, कभी तरह तरह के गौरैया। तो पंछियों में भी कितने तरह के होते हैं, तोता, मैना, गौरैया, कौवा, कबूतर, सब कुछ ऐसे तरह तरह के पंछियाँ होते हैं। आप पंछियों के नाम कुछ 10 पंछियों के नाम अपने किताब में लिखिएगा, ढूंढकर पूछिएगा अपने माता पिता से या अपने मोबाइल में ढूंढ लीजिएगा पंछियों के नाम हिंदी में, ठीक है। तो कभी कभी गौरैया आ जाते हैं, वह शोर मचाते हैं कि कानों के पर्दे फट जाए, पर लोग कहते हैं कि पक्षी गा रहे हैं। अगर हमेशा शोर सुनते रहेंगे तो हमारी कानों के पर्दे फट जाती है, ऐसे उनके पिताजी कह रहे, लेखक के पिताजी। और पर लोग क्या कहते हैं, इनके घर में हमेशा पक्षी यानी कि पंछी गा रहे होते हैं। घर के अंदर भी यही हाल है। अगर आंगन में ऐसा हाल है तो अब वे लेखक बता रहे हैं कि अंदर कैसा हाल है। अंदर भी ऐसा ही हाल है। बीसियों तो चूहे बसते हैं। यहाँ पे कितने चूहे बसते हैं, 20 नज़दीक, यानी कि लगभग यहाँ पे 20 चूहे बसते हैं उनके घर में। रात भर एक कमरे से दूसरे कमरे में भागते फिरते हैं। जब चूहे भागते तो क्या होता है, वह धमाचौकड़ी मचती है कि हम लोग ठीक तरह से सो भी नहीं पाते। बर्तन गिरते हैं, डिब्बे खुलते हैं, प्याले टूटते हैं। कि जब चूहे दौड़ते हैं कहीं और पर देखते नहीं है, उन्हें नहीं पता कि हम इंसान क्या क्या चीज़ संभालते हैं और किचन में क्या क्या रखे हुए होते हैं, उन्हें क्या पता हो। तो जानवर है, छोटी सी जानवर है, पर यहाँ पे लेखक बता रहे हैं जब वो दौड़ते हैं, कौन दौड़ते हैं, चूहे जब घर के अंदर इधर उधर दौड़ते हैं तो क्या होता है, यही होता है कि धमा चौकड़ी मचती है, यानी कि बहुत हल्ला गुल्ला मचता है, गलाटा होता है और हम ठीक तरह से सो भी नहीं सकते, नींद नहीं आता क्योंकि शोर मचा, कुछ शब्द तो आता, आवाज़ आता हुआ होता है तो हमारा नींद खुल जाती है। और क्या क्या काम करते हैं जब चूहे दौड़ते तो क्या क्या होता है, बर्तन गिरते हैं, कितने बर्तन कहाँ पे रखे होंगे, उनके बीचों बीच दौड़कर बर्तन को चूहे गिरा देते हैं। और डिब्बे खुलते हैं, अगर डिब्बा ठीक तरह से क्लोज़ नहीं किया है तो अगर वो गिर गए तो उसका डिब्बों का क्लोजर ढक्कन जो है वो खुल जाता है। और प्याले टूटते हैं कि ग्लास के या सिरेमिक के प्याले अगर ठीक तरह से जोड़ दिया गया है, अच्छी तरह से दिखने के लिए अरेंज किया गया है, फिर भी उनके बीचों बीच अगर चूहा दौड़ लिया तो वो सब गिर के क्या होते हैं, टूट जाते हैं। एक चूहा अंगीठी के पीछे बैठना पसंद करता है, शायद बूढ़ा है, उसे सर्दी बहुत लगती होगी। यहाँ पे अंगीठी यानी कि आग बनाने की जगह को अंगीठी कहते हैं। तो उसके पीछे जाकर एक चूहा बैठता है क्योंकि शायद उसे वो बूढ़ा हो गया होगा और उसे बहुत सर्दी लगती होगी। और एक दूसरा है जिसे बाथरूम की टंकी पर चढ़कर बैठना पसंद है। एक दूसरा चूहा है जो पसंद करता है बाथरूम की टंकी पर जाकर बैठना, शायद उसे कुछ बहुत ही गर्मी लग रही होगी। बिल्ली हमारे घर में रहती तो नहीं है मगर घर उसे भी पसंद है और वह कभी कभी झांक जाती है। घर में बिल्ली हमने पाल नहीं रखी है, कभी कभी वो भी आ जाती है पर यहाँ रहती नहीं है। वो उसे हमारे घर पसंद है, वो आकर चली जाती है।
कैसे आकर चली जाती है? मन आया तो अंदर आकर दूध पी गई। तो जब भी चाहती है, अगर दूध का बर्तन पर कोई ढक्कन नहीं रखा हो तो दूध पी ही जाएगी बिल्ली। ठीक तरह से उसे ढकना चाहिए। अगर नहीं ढका है तो बिल्ली आती है और दूध तो उसकी पसंदीदा चीज़ है, तो वो पीकर चली जाती है। ना मन आया तो बाहर से ही फिर आऊँगी कहकर चली जाती है। यानी कि उसे हमारी तरफ बात करना नहीं आता, वो तो आवाज़ निकालती है। कैसे निकालती है बिल्ली आवाज़? मियाओ मियाओ करके निकालती है। तो बिल्ली क्या कहती है, अगर उसका मन नहीं है आने का तो वो क्या करती है, मियाओ मियाओ करके घर के सामने से चली जाती है। शाम पड़ते ही 2-3 चमगादड़ कमरों के आर पार पर फैलाए कसरत करने लगते हैं। चमगादड़ यानी कि बैट, आंगन में दरवाजे पर वो चमगादड़ यानी कि बैट्स जो है वो इधर उधर कमरों के आर पार पर फैलाए कसरत करते हैं, क्योंकि वो उल्टा लटकते हैं, इसलिए यहाँ पे कसरत का इस्तेमाल किया, कसरत शब्द का इस्तेमाल किया है। कसरत यानी कि व्यायाम, एक्सरसाइज ही ले आई है और मज़े से दोनों बैठी गाना गा रही है। यानी कि वो अपना घर बना के क्या क्या सामान कहाँ पे रखना है, ऐसे टेनेंट वाले या हम जब रेंट के लिए जाते हैं तो घर में जब कहाँ पे सामान रखे ये सब निर्धारित करते हैं ना, उसी तरह वो दोनों भी बातें कर रहे हैं, ऐसे लेखक यहाँ पे बता रहे हैं, क्योंकि उन्हें घर पसंद आ गया है। माँ और पिताजी दोनों सोफे पर बैठे उनकी ओर देखे जा रहे थे। थोड़ी देर बाद माँ सिर हिलाकर बोली, अब तो ये नहीं उड़ेंगी, पहले इन्हें उड़ा देते तो उड़ जाती, अब तो इन्होंने यहाँ घोंसला बना लिया है। यानी कि यहाँ पे माताजी कह रही है पिताजी से, लेखक के माताजी सोफ़ा पे बैठे हैं माताजी और पिताजी जो दोनों, और माँ बता रही है कि अगर पहले आप उड़ा देते उसे, यहाँ पे वो नहीं रहते, पर जिस दिन उन्होंने आया घर देखने के लिए उस दिन आपने कुछ नहीं बोला, अब तो इन्होंने यहाँ पे जगह बना लिया और घर बना लिया, घोंसला बना दिया, तो अब यहाँ से वो नहीं जाने वाले। ऐसे माँ जी बोल रही है। किनके माताजी? यहाँ पे लेखक के माताजी। इस पर पिताजी को गुस्सा आ गया। वह उठ खड़े हुए और बोले, देखता हूँ ये कैसे यहाँ रहती है। गुरैया मेरे आगे क्या चीज़ है, मैं अभी निकाल बाहर करता हूँ। यानी कि पिताजी को माताजी का कहने पर बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि ये तो गुरैया है, मेरे आगे ये क्या चीज़ है। उन पंछियों को यहाँ पे पिताजी क्या बोल रहे? चीज़ बोल रहे, यानी कि खाने वाला चीज़ नहीं है, ये वस्तु है। जिस चीज़ बोल रहे हैं यहाँ पे इसका मतलब वस्तु है। मैं अभी निकाल बाहर करता हूँ, यानी कि इन लोगों को, इन पंछियों को मैं अभी बाहर निकाल देता हूँ। छोड़ो जी, चूहों को तो निकाल नहीं पाए, अब चींटियों को निकालेंगे, माँ ने व्यंग्य से कहा। यहाँ माताजी पिताजी को व्यंग्य कर रही है, यानी कि मजाक उड़ा रही है कि आप चूहों को निकाल नहीं सके, इन पंछियों को क्या निकालोगे। माँ कोई बात व्यंग्य में कहे तो पिताजी उबल पड़ते हैं। वह समझते हैं कि माँ उनका मजाक उड़ा रही है। यहाँ व्यंग्य का मतलब मजाक ही होता है, फिर भी माँ जब कहती है तो पिताजी को ज़रूर गुस्सा आता है। हमारे घर में भी तो यही तो होता है, बच्चों के सामने अगर माँ पापा को कुछ कहे तो पापा को गुस्सा आता है, पापा कुछ कहे मम्मा को तो मम्मा को गुस्सा आता है कि नहीं। वह फौरन उठ खड़े हुए और पंखे के नीचे जाकर ज़ोर से ताली बजाई। तो गुस्से आने पर क्या किया पिताजी ने, जाकर पंखे के नीचे खड़े हो गए और ज़ोर से तालियां बजाना शुरू कर दिया। अगर ताली सुनकर घबराकर पंछी भाग उड़ते तो उड़ जाएंगे तो उड़ जाए समझकर उन्होंने ताली बजाना शुरू किया। कहाँ पे? पंखे के नीचे, पेड़ के नीचे नहीं, पंखे के नीचे। दो आंगन में था पंखा, उसके ऊपर पंछियों ने घोंसला बनाना शुरू किया था। इसलिए मम्मा ने पापा का मजाक उड़ाया कि
आपने चूहों को नहीं भगाया तो इस पंछियों को क्या भगाओगे। इसलिए पापा का गुस्सा आया और पापा ने क्या किया कि पंखे के नीचे खड़े होकर तालियां बजाना शुरू किया, ताकि तालियों से अगर पंछी घबरा जाएंगे तो उड़ जाएंगे समझकर उन्होंने ताली बजाई। और उसके बाद मुंह से शू शू कहा, बाहें झुलाई, फिर खड़े खड़े कूदने लगे। कभी बाहें झूलते, कभी शू शू करते, यानी कि आवाज़ निकाल रहे हैं मुँह से शू शू करके, और जंप कर रहे, कूदने लगे यानी कि जंप कर रहे, और बाहें झुलाते, हाथों को फैला रहे इस तरफ उस तरफ, ताकि उसे हाथों को फैलाना देखकर शायद पंछी उड़ जाएंगे या शू शू आवाज़ सुनकर वो उड़ जाएंगे। पर यहाँ गौरैया उड़े नहीं, वो तो जंप कर बैठे हुए हैं। घर में कबूतर भी है, दिन भर गुटरगू का संगीत सुनाई देता रहता है। इतने पर ही बस नहीं, घर में छिपकलियाँ भी है और बड़े भी है, और चींटियों की तो जैसे फौज ही छावनी डाले हुए है। देखो इनकी घर तो क्या ज़ू बन चुका है प्राणियों की, पक्षियों की। यहाँ पे देखो कबूतर है, और पहले जो हमने देखे चूहे हैं, और उसके ऊपर यहाँ पे बोले जा रहे हैं कि छिपकलियाँ भी हैं, चींटियों की तो फौज लगी हुई है, और इस कबूतरों का गुटरगू सुनाई देता है। घर तो पंछियों का और प्राणियों के लिए रहने की स्थान बन चुका है। देखिए कितने अच्छे से यहाँ पे दो गौरैया जो है अपने घोंसले बना रहे हैं फैन पे, सीलिंग फैन पे। अब एक दिन दो गौरैया सीधी अंदर घुस आई और बिना पूछे उड़ उड़कर मकान देखने लगी। पिताजी कहने लगे कि मकान का निरीक्षण कर रही है कि उनके रहने योग्य है या नहीं। कभी वे किसी रोशनदान पर जा बैठी तो कभी खिड़की पर, फिर जैसे आई थी वैसे ही उड़ भी गई। एक दिन ऐसा हुआ कि दो गौरैया आ गए, यानी कि दो पंछियाँ आ गए। वो सीधी अंदर आए, जैसे टेनेंट वाले देखने आते हैं घर में रेंट के लिए क्या क्या फैसिलिटी है घर में, देख के उसके बाद डिसाइड करते हैं कि इस घर को रेंट के लिए लिया जाए या नहीं। इसी तरह दो गौरैया आ गए वहाँ पे घर के अंदर, सीधी अंदर घुस गई और बिना पूछे, किसी यहाँ पे ओनर जो थे उन्हें पूछा ही नहीं, उसने सिर्फ उड़ कर मकान को देखने लगे। कौन देखने लगे? दो गौरैया। तब लेखक के पिताजी कहते हैं कि मकान का निरीक्षण कर रही है कि उनके योग्य है या नहीं, यानी कि सभी फैसिलिटी है कि नहीं। देख, एक गौरैया दो पंछियाँ दो आई है, वो निरीक्षण यानी कि उनका जांच कर रही है पे कि क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है करके देख रही है। कभी वे किसी रोशनदान पर जा बैठती तो कभी खिड़की पर, कभी लाइट रोशनी आने की जगह पर आ बैठी या वो किसी खिड़की पर जा बैठी। फिर जैसे आई थी वैसे ही उड़ भी गई। तो टेनेंट वालों ने घर के लिए रेंट पे नहीं करना था, तो उन्होंने देख लिया घर को और वो चले भी गए। बताए नहीं कि वो आएंगे कि नहीं भी वो नहीं बताए। यहाँ पे टेनेंट वाले दो पंछियाँ हैं। फिर जैसे आई थी वैसे ही उड़ भी गई। पर 2 दिन बाद हमने क्या देखा कि बैठक की छत में लगे पंखे के गोले में उन्होंने अपना बिछावन बिछा लिया है और सामान भी ले आई है, और मज़े से दोनों बैठी गाना गा रही है। जाहिर है उन्हें घर पसंद आ गया है। यहाँ पे क्या हुआ था, आंगन में वरांडा में जो पंखा यानी कि फ़ैन लगाया हुआ होता है, उसकी बीच में जो गोले वाला मटेरियल होता है, उसके ऊपर उन पंछियों ने क्या बनाया, अपना स्थान बना लिया, यानी कि उन्होंने अपना घोंसला बनाना शुरू कर दिया है। और सामान भी ले आई है, यानी कि वहाँ पे पत्ते सब
चीज़ें लगाई हुई है और मज़े से दोनों बैठी गाना गा रही है, यानी कि गुटरगू यानी च्यू च्यू करके बैठी थी। जाहिर है उन्हें घर पसंद आया है, इसीलिए तो उन्होंने आके यहाँ पे घर जगह बनाया टेने। तो बच्चों, दो गुरैया इस पार्ट का अगला चरण जो है यानी कि और कुछ पैराग्राफ्स जो कहानी की बाकी कहानी पंक्तियाँ जो है वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए घर में रहो, सेफ रहो, हेल्दी रहो।